डियर स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेसिक के बारे में। हालांकि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप पहले पढ़ चुके हो 9th में 10th में, जैसे एक्सिस क्या है, रेक्टेंगुलर एक्सिस क्या है, ओब्लिक एक्सिस क्या है। ठीक है, दोनों आपस में एक्सिस परपेंडिकुलर हैं और 4 क्वाड्रेंट वगैरह, ये सब इनके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो लाइन होती है, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट तो हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर, इसको हम एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, ठीक है, ये बोलते हैं। एंड एक्स दोनों को अगर कंबाइन करके कहेंगे तो हम कंबाइन करके बोल रहे हैं तो कोऑर्डिनेट एक्सिस। जब एक्सिस कहा तो इसका मतलब उसमें दोनों आ गए, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी। और अगर लिखा ओनली एक्सिस तो फिर वो किसी एक को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, या तो एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस। अब इसमें देखो, ये तो होता है ओरिजिन, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। इस पे इस साइड के जो पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स, उन पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इस साइड के जो पॉइंट होंगे, इस साइड के जो पॉइंट होंगे ये, इन पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, सेम वाई एक्सिस के लिए इस साइड में वाई एक्सिस पे इस साइड में जो पॉइंट्स होंगे वो सब पॉजिटिव पॉइंट होंगे, यानी उन पे वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इस पे जो पॉइंट्स होंगे उन सब पे वाई की वैल्यू नेगेटिव। इसीलिए इसको तो हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस वाले को कहेंगे हम नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इधर वाले को सिमिलरली पॉजिटिव वाई एक्सिस और इस वाले को नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, कोई भी पॉइंट हमारे पास, ये पॉइंट पी एक्स कोमा वाई ऐसे लिखा है, तो किसी भी पॉइंट को ऐसे लिखते हैं हम, देखो एक्स कोमा वाई, यानी जो पहले लिखा होता है वो तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जो बाद में लिखा होता है वो उसका वाई कोऑर्डिनेट। इसको हम एक नाम और है, वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी बोल देते हैं, और इस एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिस का भी बोलते हैं। यानी एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिस का भी कहा जाता है और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। तो अगर किसी पॉइंट को हम लिखते हैं पी एक्स कोमा वाई, तो इसका मतलब उस पॉइंट की, यानी उस पॉइंट से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, देखिए ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यानी ये डिस्टेंस तो वाई होगी, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे, और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये वाली डिस्टेंस उसकी एक्स हो। ठीक है, चलिए अब और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कि ये जो होते हैं रेक्टेंगुलर एक्स एक्सिस, तो ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर, ये इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर, देखो जब दो लाइनों ने आपस में ऐसे, एक लाइन ये एक लाइन ये ऐसे इंटरसेक्शन किया तो 4 पार्ट बने, इनको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट तो होता है पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, इसमें दोनों ही कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे। इस पे दोनों, सॉरी, एक्स तो पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव। ये सब भी आप ऑलरेडी जानते हो इन सब के बारे में। अब देखिए, इसके बाद हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दो तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड है वो हमारे पास। हालांकि यहां हम दो पढ़ रहे हैं, वैसे हमारे पास 4 मेथड है टोटल। पहला तो है
फर्स्ट तो है, देखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, यानी किसी पॉइंट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करना। फिर दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। पोलर कोऑर्डिनेट को हम पोलर फॉर्म भी बोल देते हैं, यानी अगर पोलर कोऑर्डिनेट लिखे हैं तो हम उसको पोलर फॉर्म भी कहते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं तो हम उसको कार्टेशियन फॉर्म भी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या है। देखिए, सबसे पहले हम जा रहे हैं फर्स्ट पे। फर्स्ट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, या कह दो कार्टेशियन फॉर्म, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट को हम ऐसे लिखते हैं एक्स कॉमा, ये होती है कार्टेशियन फॉर्म या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, पहले एक्स कोऑर्डिनेट बाद में वाई कोऑर्डिनेट। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। पॉइंट है जैसे पी एक्स कॉमा वाई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक ये वाली डिस्टेंस, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस y और ये इतनी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस x। ठीक है, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, इसके बारे में आपने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ। अब चलते हैं हम सेकंड पे। सेकंड है पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट। देखिए, इसमें हम किसी भी पॉइंट को हम क्या लिखते हैं, आर कॉमा थीटा, ऐसे लिखते हैं, आर कॉमा थीटा से लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आर क्या चीज़ है, व्हाट इज आर, आर है डिस्टेंस ऑफ पी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन। सेम टू सेम, देखो कुछ अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से की फील आएगी इसमें। देखिए, आर कॉमा थीटा, कुछ याद आया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड वो क्या था, आर था, वो भी डिस्टेंस ही थी। थीटा एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड लाइन joining टू पी एंड ओरिजिन। पी और ओरिजिन को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच, लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल। देखो, जैसे ये पॉइंट है पी, यहाँ पर पी, इसको मैं अगर इससे ज्वाइन किया मैंने ऐसे, तो यहाँ से इस ओरिजिन से लेके इस तक की ये डिस्टेंस तो आर होगी, और ये जो एंगल बना ना इस साइड में, ये एंगल हो गया थीटा। ठीक है, अब आपको कुछ याद आ गया होगा। देखो, अब अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा है, अगर पॉइंट इसमें देखो तो ये एंगल है थीटा। अगर पॉइंट है थर्ड में है तो फिर ये एंगल काउंट किया जाएगा थीटा। अगर पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में तो फिर हम इस एंगल को काउंट करें। ठीक है, ये वाला एंगल होगा थीटा मेरे लिए, ये थीटा है, ये भी थीटा है। ठीक है, इसका मतलब ये जो थीटा होगा, ये थीटा, ये कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस पाई से लेके प्लस पाई के बीच में होगा। अब देखो, जब पॉइंट पहले दो क्वाड्रेंट में है तो हम ऐसे काउंट करते हैं थीटा को। ठीक है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर पॉइंट इसमें या इसमें लाई करता है तो हम ऐसे काउंट करते हैं। इस वाले काउंट को हम पॉजिटिव एंगल कहते हैं, ऐसे काउंट कर रहे हैं तो उसको हम नेगेटिव एंगल। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी बातें क्लियर होगी आपको। अब इसमें पॉइंट होंगे कैसे हमारे पास, इसमें देखो पॉइंट ऐसे होगा मेरे पास, जैसे पॉइंट पी ऐसे लिखा है, √2, पाई/4।
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस तो √2 है और प्लस का पॉजिटिव है ना एंगल, तो इसका मतलब यहां पर वो पॉइंट है P है। ये इतनी डिस्टेंस तो √2 और ये वाला एंगल, ऐसे वाला एंगल है π/4। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मैं एक और लूँ पॉइंट P जैसे 1, -π/6 जैसे ये, तो इसका मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस तो 1 है और उसका एंगल -π/6 यानी क्लॉकवाइज। अब इस बार ऐसे देखो, यहां से यहां तक ये वाला पॉइंट है P, इसकी ये डिस्टेंस तो 1 ओरिजिन से, और ये वाला जो एंगल बना ना, ये वाला एंगल बना -π/। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल क्लियर कर लेते हैं। जैसे पॉइंट P ऐसे गिवन है 1/2, -2π/3। तो इसका मतलब ये एक ऐसे पॉइंट को बता रहा है जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस तो 1/2। अब 1/2 डिस्टेंस तो देखो, जैसे मैं एक सर्किल बना दूं जिसकी रेडियस 1/2, तो इस पे जितने भी पॉइंट है ना, ये सभी पॉइंट, इन सभी पॉइंटों की डिस्टेंस क्या होगी, 1/2 ही होगी सभी पॉइंटों की डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि वो तो क्या हो गई, रेडियस होगी ना। ठीक है, तो अब लेकिन वो पॉइंट जो एंगल क्या बना है, -2π/3, यानी इधर होगा वो पॉइंट। देखो क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल कितना बन रहा है, -2π/, और ये डिस्टेंस कितनी है, 1। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। ठीक है, चलिए अब इससे आगे बढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं इन दोनों में कन्वर्जन। देखो कन्वर्जन, तो इसमें पहला है कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट, यानी कार्टेशियन से हमें क्या बनाना है, पोलर कोऑर्डिनेट बनाना है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि इसमें आपको पॉइंट ऐसे दिया होगा, देखो पॉइंट P कार्टेशियन में तो दिया होगा x, y, ये तो गिवन होगा, इट इज गिवन। और इसको आपको किस में चेंज करना है, इस पॉइंट को आपको इसको r, थीटा में चेंज करना। ठीक है, यानी आपको कार्टेशियन में पॉइंट दिया है और उसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे। अब इसके चेंज करने से पहले मैं लॉजिक बताता हूँ। देखो ये पॉइंट P है x, y, इसका मतलब ये डिस्टेंस तो y है और ये डिस्टेंस इतनी x। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, देखो यहाँ से ऐसे, ये वाली डिस्टेंस तो कितनी होगी, x² + y²। पाइथागोरस थ्योरम से आ गई है मेरे पास। हाँ, तो r तो मिल गया मेरे को। r तो क्या हुआ, ओरिजिन और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस थी √x² y², ये OP। ठीक है, ये तो हो गया r। अब आते हैं इस एंगल थीटा पे। ये एंगल देखो कैसे मिलेगा मुझे, ये एंगल थीटा, अगर मैं इस एंगल में लगाऊं tan थीटा, tan थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर वो तो है y डिवाइड बाय बेस, तो वो है x। तो थीटा क्या हो गया मेरे पास, tan इनवर्स y/x। ठीक है, ऐसे। अब लेकिन अगर पॉइंट इस क्वाड्रेंट में हो ना, सेकंड में, तब हम तो निकालेंगे ये वाला एंगल, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा थोड़ी था हमारे लिए। हमारे लिए तो ये वाला एंगल था, यानी ये वाला निकाल के उसको क्या कर देंगे, पाई में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो मैं कुछ स्टेप्स लिख रहा हूं, उन स्टेप्स को फॉलो करके हम पॉइंट P को फाइंड करेंगे। तो देखिए स्टेप्स, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट फाइंड r = √x² + y, यानी r को हम इससे फाइंड करेंगे। फिर सेकंड पॉइंट फाइंड अल्फा फ्रॉम tan अल्फा = mod ऑफ y अपॉन में mod ऑफ x। ये अल्फा की वैल्यू निकालेंगे हम mod ऑफ y अपॉन mod ऑफ x से। ठीक है,
फिर आप ये देखोगे कि पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट का है, कि पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर पॉइंट देखो, अगर पॉइंट इस क्वाड्रेंट में लाई करता है तो जो आपने अल्फा निकाला है, जो आपने निकाला है ना अल्फा, वो ही थीटा होगा। और अगर पॉइंट इस क्वाड्रेंट का है तो थीटा की वैल्यू पाई माइनस अल्फा होगी। अगर इसमें है तो थीटा की वैल्यू माइनस पाई माइनस अल्फा होगी। इसमें है तो थीटा की वैल्यू माइनस अल्फा होगी। अब ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर अभी अभी बताया मैंने, पॉइंट इधर होगा तो हम तो ट्रायंगल से ये वाला एंगल निकालेंगे, इस वाले एंगल को अल्फा बोल दिया, तो ये वाला एंगल कैसे मिलेगा? पाई माइनस अल्फा मिलेगा। सेम टू सेम इस, अगर पॉइंट इस क्वाड्रेंट में तो हमने तो ये वाला एंगल निकाला अल्फा, जबकि हमारे लिए तो ये चाहिए, हमें ये एंगल, तो ये वाला एंगल कैसे मिला कि माइनस इंटू पाई माइनस अल्फा कर दो, या कह दो अल्फा में से पाई को माइनस कर दिया। ठीक है। फिर अगर पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हमने तो निकाला ये वाला इधर वाला एंगल माइनस अल्फा, सॉरी ये वाला अल्फा, और ये अल्फा क्या होगा? इधर वाली डायरेक्शन है ना, अपोजिट क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसलिए उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो आई होप ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको। जो आपने अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पढ़ा था आर्गुमेंट फाइंड करना, या आप कह दो एम्पलीट्यूड फाइंड करना, तो वही चीज़ है, सेम टू सेम वही चीज़ है, उसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। नाउ एक एग्जाम्पल करें, एक नहीं मोर देन वन एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपके ये पार्ट क्लियर हो जाए। देखो, कन्वर्ट फॉलोइंग्स इनटू पोलर फॉर्म। अब देखिए, केवल क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे कि पॉइंटों को कन्वर्ट करो कार्टेशियन से पोलर में। हमारे पास इक्वेशन आएगी, ये एक इक्वेशन है, अभी एक इसमें कार्टेशियन में, तो बताइए पोलर में इक्वेशन कैसी हो। सेम इसका रिवर्स, एक इक्वेशन पोलर में आपको गिवन है, कहेंगे बताइए कि ये इक्वेशन अगर कार्टेशियन में लिखें तो क्या लिखी जाए। ठीक है। देखिए जैसे फर्स्ट पार्ट अभी तो है 1 कॉमा माइनस, फिर सेकेंड हो गया √3 कॉमा -1। ठीक है, दो पार्ट बहुत है, सफिशिएंट है आई होप। चलिए अब इनको करते हैं। फर्स्ट पार्ट पे आया मैं, लिखा मैंने 1 कॉमा -1, इसका मतलब x तो 1 है, y -1 है। तो सबसे पहले मैंने निकाला r तो क्या आ गया? √(x² + y² था, तो ये तो हो गया 1 का स्क्वायर, फिर प्लस में -1 का स्क्वायर, ये हो गया r की वैल्यू हुई मेरे पास √2। ठीक है। अब आते हैं स्टेप्स पे, यानी एंगल निकालने के लिए। अल्फा निकालने पहले निकाला मैंने, अब अल्फा देखो, अल्फा लिखा मैंने यहाँ, tan अल्फा लिखा, tan अल्फा इक्वल टू मोड ऑफ y अपॉन में मोड ऑफ x, यानी अगर कोई नेगेटिव भी है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, तो 1/1, फिर -1 का मैग्नीट्यूड वो भी 1 हो गया, तो 1 आ गया tan अल्फा। अब tan अल्फा 1 है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? पाई/4 होगी। ये तो आया मेरे पास अल्फा। अब आप इस पॉइंट को देखो, x तो पॉजिटिव y नेगेटिव, पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? देखो यहाँ से इधर गए तो x पॉजिटिव, फिर y नेगेटिव के लिए नीचे चले गए, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा क्या था? -अल्फा था, यानी आपने अल्फा निकाला है पाई/4, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई? -पाई/4। तो अगर पॉइंट P को मैं लिखूं तो r, थीटा लिखते थे, r की वैल्यू √2 है और थीटा की वैल्यू -पाई/4 है। चलिए अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। पार्ट सेकंड, इसमें है पॉइंट P, देखिए √3 कॉमा -1, या चलिए चेंज कर देते हैं, -√3 कॉमा -1 कर दिया, यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पर भी ये माइनस का √3 कॉमा -1, ये पॉइंट है। तो अब इसमें देखो ध्यान से, x तो कितना है? माइनस का √3 है, और y कितना है? y -1 है। ठीक है।
अब अगर मैं पॉइंट लिखूं, देखो आर की वैल्यू क्या, √(x² + y²), तो -√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस में -1 का होल स्क्वायर, 3 + 1 4, 4 का √2, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब निकालते हैं tan अल्फा। tan अल्फा क्या था, mod(y) अपॉन में mod(x), तो √3 आ जाएगा, देखो मैं डायरेक्ट लिख दिया। अब 10 में √3 की वैल्यू, तो अल्फा क्या हो गया 60 डिग्री, दैट मीन्स π/3, ये तो अल्फा आया। अब आप देखिए ये जो पॉइंट जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, देखो एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, यानी इसमें, और इसमें थीटा क्या था, इसमें थीटा था π - अल्फा और आगे माइनस, यानी मेरे लिए जो थीटा बना वो बना माइनस, फिर π - π/3, दैट मीन्स माइनस का 2π/, इसका मतलब पॉइंट पी को अगर मैं लिखूं तो r, थीटा लिखना था, तो r की वैल्यू तो 2 और थीटा की वैल्यू -2π/, यह आंसर हो जाए। बोलिए कोई डाउट होगा, मेरे ख्याल से तो क्लियर हो गया होगा। 2 एग्जाम्पल करा दिए में कन्वर्जन। अब पढ़ रहे हैं हम सेकंड कन्वर्जन, पोलर से पोलर टू कार्टेशियन, ठीक है। यानी इस बार हमें पॉइंट ऐसे गिवन है r, थीटा, इस टाइप से तो गिवन है, और उसको ऐसे लिखना है हमें x, y पे। चलिए चल थोड़ा सा पहले इसका बेसिक कर लेते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। चलिए करें शुरू। तो ये मैंने x एक्सिस और y एक्सिस बनाए, ये मैंने पॉइंट लिया P, हमें r, थीटा पता है, यानी ये r पता है तो, और इससे तो मैंने ये परपेंडिकुलर डाला तो ये एंगल थीटा भी पता है। देखो ये वाली डिस्टेंस ये तो हो जाएगी x, और ये होगी इतनी डिस्टेंस y, यही तो हमें चाहिए x और y। तो अब आप देखो इस पॉइंट को मैंने m बोल दिया, कि अगर मैं ट्राइंगल लूँ कि इन ट्राइंगल OMP में अगर मैं लेता हूँ कोस थीटा, कोस थीटा क्या होगा, OM अपॉन में OP, और OM कितना है, OM है x, OP कितना है r, यानी x की वैल्यू मेरे पास क्या आई, r कोस थीटा, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर इसी ट्रायंगल में मैं लूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या आएगा, देखिए साइन थीटा आएगा PM अपॉन में OP, और PM क्या है y, OP क्या है r, तो यानी y की वैल्यू r साइन थीटा। बस इन्हीं दो की हमें जरूरत है। देखो यानी अगर आपको r पता है और थीटा पता है, तो फिर पॉइंट r और थीटा पता है, तो x की जगह तो क्या आ गया, x की जगह तो हम लिख देंगे r कोस थीटा, और y की जगह क्या लिख दो, r साइन थीटा। वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी, बस हाँ सिंपल है। देखो जरा एग्जांपल करते हैं तब आपको क्लियर होगा। जैसे ये एग्जांपल है मेरे पास, देखो जो हमने अभी ऊपर कर रखे थे उन्हीं को कर लेते हैं। ये किया था ना 1, -1, इसको कन्वर्ट किया था तो क्या आया था, इसको कन्वर्ट करने से ये आया था, देखो ठीक है। तो अब हम इसी को लेंगे, इसको इस वाले √2, -π/4 इसको लेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने, पॉइंट P √2, -π/4, तो यहाँ पर r तो कितना है, r तो है √2, और थीटा कितना है -π/4। तो देखिए x तो क्या लिखेंगे हम, x को तो लिखा r कोस थीटा, और y को क्या लिखा, y को लिखा r साइन थीटा। x की r की वैल्यू √2, इधर कोस -π/4, फिर y में r की जगह √2, तो साइन -π/4, तो √2 इंटू में कोस π/4 होगा, फिर ये √2 इंटू में माइनस का साइन π/4 हुआ। अब कोस में नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें ये पता है कोस माइनस थीटा क्या होगा, प्लस का कोस थीटा होगा, जबकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का
साइन थीटा। ये कहाँ से है? ये ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ा हुआ है। तो √2 cos पाई अपॉन 4 कितना होता है? 1/√2, तो ये कैंसिल 1। सेम √2 इंटू माइनस का 1/√2, ये भी कैंसिल यानी माइनस। तो पॉइंट P को अगर मैं लिखूं ऐसे, x, y लिखते थे हम, देखो x की वैल्यू तो है 1 और y की वैल्यू माइनस। देखिए आप ध्यान से, यही किया था हमें, ये 1, -1 ये वाला गिवन था, ठीक है, और हमने इसको ये कन्वर्ट कर दिया था, ये देखो इसमें √2, -पाई अपॉन। चलिए अब करते हैं दूसरा, 2, -2 पाई अपॉन 3। देखो नेक्स्ट एग्जांपल कि 2, माइनस का 2 पाई अपॉन 3, इसको क्या करना है हमें? पी x, y में लिखना है, x, y में, ठीक है। चलिए करते हैं सोल्व। x की यहाँ पर r कितना है? 2, और थीटा कितना है? -2 पाई अपॉन। तो x की जगह तो लिखा r कोस थीटा, y की जगह लिखा r साइन थीटा। तो r की जगह तो 2, फिर कोस -2 पाई अपॉन 3, ठीक है। इधर 2 साइन -2 पाई अपॉन 3, इनकी वैल्यू पुट करें। देखिए यहाँ तो हो गया -2 साइन 2 पाई अपॉन 3, यहाँ पर हो गया 2 कोस 2 पाई अपॉन 3। वही आइडेंटिटी जो अभी बताई थी, ये देखिए ऊपर ये दी, यहाँ पर ये बता रखी ना, ये बता रखी, देखो कोस माइनस थीटा, यानी कोस में तो -12 आएगा नहीं, साइन में आएगा। यहाँ तो हो गया कोस 2 पाई अपॉन 3 की वैल्यू होती है माइनस का 1/2, फिर साइन 2 पाई अपॉन 3 की वैल्यू होती है 1/2, सॉरी साइन 2 पाई अपॉन 3 होता है √3/2। ये तो इधर कैंसिल, इधर ये कैंसिल, इधर तो बचा -1 और इधर हो गया -√3। तो पॉइंट P को अगर मैं लिखूं तो -1, -√3, ये आंसर आ गया, देखिए, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं। कन्वर्ट r² इक्वल टू a² cos 2 थीटा इंटू कार्टिजन फॉर्म, कार्टिजन फॉर्म, यानी ये इक्वेशन जो हमें लिखी है, इक्वेशन दी गई, इक्वेशन किस में गिवन है? पोलर फॉर्म में गिवन है, क्योंकि इसमें r है और थीटा है, इस रीजन से ये इक्वेशन किस में है? पोलर फॉर्म में। देखिए r² इक्वल टू a² कोस 2 थीटा, ये लिखा मैंने। अब यानी इक्वेशन में क्या आना चाहिए? x और y आना चाहिए। हमें पता था कि x जो होता है, x वो तो क्या होता है? r कोस थीटा होता है। y क्या था? r साइन थीटा। ये तो हमने इसमें पढ़ा, ठीक है। और ये भी हमें पता है r की जगह क्या लिखा जाता है? r की वैल्यू होती है रूट में x² प्लस y², और टेन थीटा होता है y अपॉन, या कह दो हाँ टेन थीटा y अपॉन x। y की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, ये चीज़ें याद रखनी है बस। अब इससे हम इनको कन्वर्ट करते हैं। देखो r² की जगह तो क्या आ गया? देखो r की वैल्यू तो पता ही है हमें, x² प्लस y², इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू a²। अब लेकिन यहाँ पे तो कोस 2 थीटा है, जबकि हमारे पास जो वैल्यू है किसकी है? टेन थीटा की है, ठीक। तो फिर क्या किया जाए? कोस 2 थीटा को टेन थीटा में कैसे लाएं? एक फॉर्मूला होता है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री ढंग से पढ़ी है तो 1 - tan² थीटा डिवाइड बाय 1 + tan²। देखो इसका हमने यहाँ यूज किया, इधर तो a², इस साइड में बन गया x² प्लस y²। अब जहाँ जहाँ टेन थीटा था, उस टेन थीटा की जगह क्या आ गया? देखो 1 - y² अपॉन x² डिवाइड बाय 1 + y² अपॉन x²। तो इधर तो हो गया a² x² माइनस y² डिवाइड बाय x² प्लस y², और इधर x² प्लस y²। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये बन गया x² प्लस y² का होल स्क्वायर इक्वल टू a² इंटू x² माइनस y²। अब ये वाली जो इक्वेशन आई, ये सारी देखो x और y में आ गई, यानी ये क्या है? कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। तो अगर जब भी कभी हमें ऐसे पोलर में कभी भी इक्वेशन गिवन है, तो हम अगर उसके अंदर r है
आर की जगह तो क्या पुट करोगे, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पुट करेंगे, और फिर देखेंगे थीटा कहाँ है, थीटा जहाँ थीटा है, ठीक है, उसको देखो, अगर एंगल 2 थीटा या 3 थीटा है तो उसको रिड्यूस करके किस में लाओ, थीटा में लाओ, और फिर टेन थीटा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, वाई अपॉन एक्स पुट कर देंगे। और बाई चांस अगर सपोज उसमें टेन थीटा नहीं है, जैसे इसमें ऐसे होता आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा होता बाई चांस, तो देखो जब टेन थीटा तो पता ही है आपको, टेन थीटा वाई अपॉन एक्स है, फिर ट्रायंगल बना के ये थीटा ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। इससे अब आप साइन थीटा निकाल सकते हो, साइन थीटा क्या आ गया, वाई अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस ये आप वैल्यू पुट कर दोगे इसमें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा और इस टाइप के क्वेश्चन भी क्लियर हो गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें इसका रिवर्स हो, यानी पोलर से हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, कार्टेशियन में कन्वर्ट करना, सॉरी कार्टेशियन से पोलर में कन्वर्ट करना। चलो देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इक्वल टू 0 इनटू पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, ठीक है। इस पे हमें इसको पोलर में कन्वर्ट करना है, तो चलिए करते हैं सोल्व। इक्वेशन जो गिवन है उसको देखो जरा, वो इक्वेशन तो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। पूरी इक्वेशन किस में आनी चाहिए, आर और थीटा में आ जानी चाहिए। अब ये भी पढ़ा था कि x की जगह तो क्या, आर कोस थीटा, और y की जगह आर साइन थीटा, बस ये पुट कर दो। देखो और ये भी पता है कि आर स्क्वायर क्या होता है, सॉरी आर की वैल्यू, 1 सेकेंड, इस आर, देखो आर क्या था, आर था रूट ऑफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह तो क्या आ गया, आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर माइनस ए इंटू एक्स, एक्स की जगह आर कोस थीटा इक्वल टू 0, तो एक तो आर मैंने कॉमन ले लिया, आर माइनस ए कोस थीटा इक्वल टू 0, एक तो आर इक्वल टू 0, आर तो 0 हो ही नहीं सकता, ये डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस ही 0 होगी तो ये इक्वेशन नहीं होगी, ये केवल एक पॉइंट हो गया, और वो कौन हो गया, ओरिजिन हो गया, ठीक है, इसलिए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आर माइनस ए कोस थीटा इक्वल टू, तो आर इक्वल टू ए कोस, ये इक्वेशन है इसकी पोलर फॉर्म में इक्वेशन, यानी इसको अगर मैं कन्वर्ट करके लिखूं तो ये इसको बताता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन भी कंप्लीट हो गया, कन्वर्जन कंप्लीट हो गया। अब एक कुछ चीज़ें हो रही, जैसे एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, स्टार्टिंग में मैंने ये बताया, देखो आपको जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में बताया, यहाँ देखिए, हाँ ये सब बताने की ज़रूरत नहीं कि इस पे, इसके ऊपर तो क्या होगा, हमेशा ही वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। फिर सिमिलरली इस पे हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें तो बताने की जरूरत नहीं है। हाँ एक चीज़ और डिस्कस करें, अगर पॉइंट, ये तो मैंने आपको यहाँ बताया था, देखिए कि पॉइंट अगर क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ बताया पॉइंट अगर इस क्वाड्रेंट में है तो ये, लेकिन अगर पॉइंट इस क्वाड्रेंट, इस पॉइंट पे लाइन, इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, लाइन पे, तो एंगल क्या हो जाएगा, इस अगर इस पे लाई कर रहे हैं तो ये थीटा 0, अगर पॉइंट इस लाइन पे लाई करते हैं वाले पे, तो थीटा पाई अपॉन, अगर पॉइंट इस पे लाई करते हैं, इस पे, ये इनके लिए तो ये एंगल होगा, फिर देखो ये वाला एंगल, तो ये कितना हो गया थीटा, ये वाला पाई होगा, ठीक है। अगर इस पे लाई कर रहे हैं, इस इन नेगेटिव वाई एक्सिस पे, तो फिर इनके लिए एंगल ये वाला होगा काउंट, यानी इस केस में थीटा माइनस पाई अपॉन 2 हो गया। सब बातें कर ली, अब जरा बताइए अगर ओरिजिन पॉइंट हो, ये वाला पॉइंट हो, तो फिर थीटा क्या होगा। तो देखो डेफिनेशन पे जाओ, डेफिनेशन क्या बोल रही थी, थीटा क्या चाहिए थी, पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करें तो जो एंगल बना वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर पहले दो क्वाड्रेंट है, बाद वाले दो क्वाड्रेंट है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखो अगर पॉइंट यहीं पर ही है, यहीं पर इसी पे ये पॉइंट,
तब तो फिर ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो कोई लाइन तो बनी ही नहीं। अब लाइन नहीं बनी तो फिर कोई एंगल नहीं, यानी ओरिजिन 0 0,0 अगर ये पॉइंट है तो इसके लिए फिर थीटा की वैल्यू नॉट डिफाइन। ठीक है, ओरिजिन को आप अगर इसमें लिखोगे तो फिर थीटा ही लिख सकते, पोलर फॉर्म में नहीं लिखेंगे ओरिजिन को। पोलर फॉर्म में अगर लिखना है ओरिजिन को तो हम इतना लिखेंगे r=0 बस। अगर कहीं पर लिखा r=0 तो इसका मतलब वो किसको बता रहा है, वो बता रहा है ओरिजिन को, यानी वो पॉइंट जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस 0 है वो खुद कौन है, वो ओरिजिन ही है। उस केस में थीटा नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि थीटा लिखोगे क्या, कुछ नहीं लिख सकते हम थीटा। अच्छा, अब इसके बेस पे अगर मैं बताऊं, जैसे हमसे ये पूछें कि बताइए 2 के लिए थीटा कितना होगा, तो 2 के लिए आप क्या बताओगे, 0 बताओगे। फिर वो पूछ ले अगर -5 के लिए कितना होगा, तो इसके लिए आप थीटा कितना बताओगे, इसके लिए बताओगे पाई, क्योंकि -5 इधर होगा, देखो इस साइड में। फिर आपसे कहें वो सॉरी 2 का मतलब है 2,0, यहाँ 2 मतलब 2,0, -5 का मतलब -5,0। ऐसे 0,3 की बात करें, 0,3 तो उसके लिए थीटा कितना हो जाएगा, π/2। फिर ऐसे ही पूछे 0,-1 तो इसके लिए थीटा -π। तो आज का लेक्चर जो था वो बिल्कुल बेसिक चीजों पे था। ठीक है, कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, ठीक, कोऑर्डिनेट किस किस तरह से लिखे जा सकते हैं, किसी भी पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर उनको आपस में कन्वर्ट करना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे को 2 ही चीज़ें पढ़नी है, एक पोलर फॉर्म में और एक कार्टेशियन फॉर्म में। लिखने के लिए हम इनको वेक्टोरियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी वेक्टर में भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो वो सब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें केवल 2 ही पढ़नी है। आज के लिए इतना ही, कल के लेक्चर में मिलेंगे, उसमें हम डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला ये पढ़ेंगे। डिस्टेंस फार्मूले को हम पोलर फॉर्म में अगर पॉइंट हमें गिवन है तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, कार्टेशियन में है तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।